कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो वी आर ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड कैंटो. और ये स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट कैंटो एंड हुआ था. कोई बताएगा फर्स्ट कैंटो किस में एंड हुआ था और सेकंड कैंटो किससे स्टार्ट हुआ था? किसी को याद है? जहाँ नॉट द पे वर्ड्स अब बट कंसेप्ट. हाँ, बोलिए माता हाँ जी. प्रभु जी सॉरी। हाँ, तो जहाँ पे ये सभी लोग एकत्रित होते हैं और ये सूत गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे। ओके, सूत नहीं, शुकदेव गोस्वामी माता जी. सुखदेव समय को हाँ, शुकदेव गोस्वामी. जय. सुखदेव और गोस्वामी। फर्स्ट कैंटो किसे एंड हुआ था? मतलब क्या था बेसिकली, क्या चल रहा था फर्स्ट कैंटो के एंड में? क्या क्या चल रहा था? लास्ट वर्सेस क्या थे? परीक्षित महाराज के क्वेश्चंस थे लास्ट में. हाँ और हाँ, सेकंड कैंटो स्टार्ट होगा सुखदेव गोस्वामी के आंसर से. करेक्ट। ठीक है. या जय. या तो सुखदेव गोस्वामी जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्या करते हैं, वो परीक्षित महाराज के क्वेश्चंस को वो अप्रिशिएट करते हैं. तो उनको जो क्वेश्चंस है, एकदम वो क्वेश्चंस को पहले वो ये करते हैं, प्रेज करते हैं कि आपने सही तरीके क्वेश्चंस पूछे करके. क्योंकि ऐसे बड़े सेंट से अगर क्वेश्चंस का हम लोग अप्रिशिएट सुन रहे हैं, मतलब वी हैव आस्क्ड द राइट क्वेश्चन. हम लोगों ने ऐसा मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन पूछा नहीं है. दिस इज समथिंग which they actually recognize as really something appreciable. मतलब वो स्पिरिचुअली होना चाहिए. तो उस तरीके क्वेश्चंस पूछे करके उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया कि काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा वैसा करके ही स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हिम. एंड देन ही स्पोक अपॉन टू टाइप्स ऑफ पीपल. ये परीक्षित महाराज के क्वेश्चंस के ऊपर ही आंसर वैसा था कि ये कौन से लोग हैं, कैसे कैसे होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करके. तो क्या करना चाहिए वो गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, और क्या नहीं करना चाहिए वो ग्रह मेदी की बात कर रहे हैं. और वो ये भी बोल रहे हैं कि जो ग्रह मेदी है, बेसिकली ही स्पेंड्स हिज लाइफ जस्ट वर्किंग लाइक ए डोंगी. सुबह डोंकी से काम करते, रात को सोते हैं. तो और दूसरा उनको काम नहीं रहता. सो दिस इज व्हाट ग्रह मेदी दस. एंड ही हैज अनलिमिटेड सोर्सेस फॉर क्या बोलते हैं उसके, उनके ग्रह मेदी के टॉपिक्स के लिए बातचीट करने के लिए, चर्चा करने के उनके पास काफी टॉपिक्स रहते हैं. सो दिस इज व्हाट ग्रह मेदी. एंड वी सी राइट, इवन टुडे हमारे पास इतने ऑप्शंस है. ट्विटर है, फेसबुक है, और पता नहीं क्या क्या सोर्सेस होते हैं. व्हाट्सएप है, जहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते रहते हैं कुछ ना कुछ. सो देर आर literally unlimited ways where you can get sources of materialistic नॉन स्पिरिचुअल टॉपिक्स. ये ग्रह मेदी के लिए वो बोलते हैं. बाद में उस तरह से बात करते करते वो अभी आते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको तो एक मानो जैसे परीक्षित महाराज में एक शंका आ जाती है. अरे, मतलब ये सब गृहस्थों को करना चाहिए था, ये सब भगवान के, इसमें भगवान का चैंटिंग का नाम करना, जो सुखदेव को हम स्ट्रेस करते कि श्रवणम कीर्तनम जो है, स्मरणम, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है उनका भगवान का श्रवणम. तो सॉरी, कीर्तनम, जो मतलब भगवान का चैंटिंग करना, नाम का चैंटिंग करना. तो वो सबसे बड़ा है, और बड़ा इन द सेंस वो काफी इफेक्टिव है, वो करना ही चाहिए करके. हालांकि सारे सबके सब इम्पोर्टेंट है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन उसको अगर किसी को इम्पोर्टेंट समझने, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है करके चैंटिंग को वो आगे करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करना. और तो उस वक्त ऐसे, मतलब ये सारी डिस्क्रिप्शन देते वक्त कि ऐसा करना चाहिए था, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मानो जैसे परीक्षित महाराज सोच रहे कि अरे, ये भगवान का नाम स्मरण तो, अरे मैं तो राज्य के में इसमें लगा हुआ था, मैंने तो पूरा टाइम राज्य में किया, नाम स्मरण तो किया नहीं, तो मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया. मानो ऐसे वो सोच रहे थे. तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत उनको रेस्पॉन्स करते हैं कि जो क्वालिटी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी. तो वो कटवांग महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, और बाद में उनका एग्जाम्पल देके बोलते हैं कि उनको तो एक मोमेंट मिला था भगवान का नाम स्मरण करने, आपके लिए तो 7 दिन बचे हुए हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. और काफी उसके बाद उनको थोड़ा सा वो ज्ञान देते. तो हम लोग ने चैंटिंग का पर्पट्स में हम लोग ने मुझे याद है माता जी ने ये चैंटिंग पढ़ा था, 10 ऑफेंसेस पढ़ा था. 10 ऑफेंस पढ़ा, तो हम लोग फ्रॉम द इफेक्ट्स 12th कैंटो से अपना कंटिन्यू करना 12th से. तो 12th इज वेयर ही स्पीक्स अबाउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी.
So what is the value of a prolonged life which is wasted inexperienced by the years of this world? Better a moment of Krishna consciousness. इतना साल मिल के अगर वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा थोड़ा सा उम्र मिले और हम लोग भगवान में डाले, दैट इज रियली मोर एफोर्डेबल और मोर बेनिफिशियल. तो उसमें प्रभुपादा परपट में बोलते हैं कि 7 दिन बचे और 100 of years, 100 साल जी के फायदा नहीं है. सो वॉट एवर टाइम यू हैव टू स्पेंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. So those who are bewildered by the external features of the material energy are engaged in the animal propensities like eat, drink, merry go life, and they are simply wasting their life, valuable life. Valuable is the keyword. They are wasting the valuable human life. We should know in perfect consciousness that human life is bestowed upon the conditioned soul to achieve spiritual success. And the easiest possible procedure to attain is to chant. किसी को अगर ह्यूमन बॉडी मिलता है, the purpose of that is to practice spiritualism. It is not to enjoy करने के लिए. See, there are categories जो भगवान ने बनाए हुए, species बनाए. तो जो animal species है, lower species, they are to enjoy. तो अगर enjoyment करना है, so there is a different type of vehicle for you. So you can take that vehicle, you can enjoy. Human में कितना enjoy करते हैं, उससे ज्यादा वहां पे experience enjoyment का ज्यादा आता है. दो ह्यूमन के पास वो बिल्डिंग कार फरारी वो सब करते हैं, बट हम लोग इतना सारा हम लोग एक्सटर्नली बहुत कुछ किए, बट जो एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्सपीरियंस का एक लिमिटेशन है. But in case of animals, their senses are in such a way, they have been created that the same thing, if you experience from an animal body, you will experience the happiness multiple times. तो इसलिए अगर एंजॉय करना है मटेरियल सेंसेस, तो भगवान बोलते हैं मरते वक्त अगर हमारे सेंसेस हमारा माइंड उस तरफ केंद्रित है कि हमें भाई एंजॉय करना, और इस बार हम लोग ने ज्यादा किया नहीं तो एंजॉय करना है, तो उस तरीके से यू विल गेट ए एनिमल बॉडी. सो दे हैव their bodies, the bodies of animals are designed in such a way कि एंजॉयमेंट वही चीज अगर उधर से एंजॉय करोगे तो आपको और 4 गुना 5 गुना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा हैप्पीनेस का. बट अगर ये बॉडी से करना है तो ये बॉडी का पर्पस है कि आपको स्पिरिचुअली करना है. दैट इज द अल्टीमेट पर्पस. बिकॉज यू हैव फ्री विल, यू आर देन यूजिंग इट टू लिव लाइक एन एनिमल. बट द मेन पर्पस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बॉडी विच वॉज डिजाइंड इन द क्या बोलते हैं उसको, जैसे जैसे भगवान का बॉडी है, वो बॉडी के शेप में जो बॉडी बनाया था ह्यूमन बॉडी, दैट पर्पस वाज टू गो बैक टू गॉडेड. क्या था वो, एक वर्स था कुछ बाइबल में कि द ह्यूमन इज बिल्ट इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड करके, क्या which clearly says that ह्यूमन का बॉडी है which is basically the exact reflection of the body of the god. So this was the purpose why this body was created. So we should know in perfect conscience that human life is bestowed conditioned soul to achieve spiritual success. So Srila Jiva Goswami क्या बोलते हैं, he has quoted many passages from authentic scriptures and ably supported statement in the matter of offenses at the feet of the holy name. From Vishnu Yamala Tantra, Jiva Goswami has proven that one can be liberated from the effects of all the sins simply by chanting the holy name of the Lord. Quoting from Markandeya Puran, Srila Goswami says that one should never blaspheme the devotee of the Lord, nor indulge in hearing others who are engaged in belittling the devotee of the God. A devotee should try to restrict the vilifier by cutting out his tongue, and being unable to do so, one should commit suicide rather than hear the blasphemy of the devotee of the Lord. अब ये तो एक्सट्रीम है, वो टाइम पे ऐसा होता था, उनका माइंडसेट वैसा था कि वो लोग भगवान के लिए इतना भक्त, ये भक्तों के लिए मतलब भक्त का एटीट्यूड है कि वो किसी डिवोटी के बारे में सुन नहीं पाएंगे. But for us, the best is not to indulge in such discussions and to move away from that place as soon as possible. And if you are able to logically defend, if you have to speak against that person, so then we should do that. A devotee should try to, okay, the conclusion is that one should neither hear nor allow vilification of the devotee of the Lord. One should therefore utilize one's life in glorifying the Lord by all means, without any offense. Such activity of life, even for a moment, is never to be compared to a prolonged life of ignorance, like the lives of the tree and other living entities who may live for thousands of years without prosecuting spiritual advancement.
सो 13th में तो कटवंगा महाराज के बारे में बोला था। तो कटवंगा महाराज का स्टोरी ऐसा था कि उन्होंने वो युद्ध करने के लिए वो देवताओं को, कुछ राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए कटवंगा महाराज की हेल्प चाहिए रहता, तो वहां पे वो जाते हैं। और हमें पता है कि वहां पे टाइम पूरा अलग अलग जोन में चलता है। तो वहां का एक दिन मतलब अपना एक 6 महीने होते हैं, वहां का एक रात मतलब अपने 6 महीने, नेक्स्ट 6 महीने होते हैं, द अदर 6 मंथ्स एज पर हिंदू कैलेंडर। तो वो 6 महीने में मतलब वो कुछ दिनों तक उनका झगड़ा चला, और यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे काफी सारे साल निकल गए। तो उन्होंने जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने नीचे दिखा, रहे टाइम तो पूरा चला गया है, उनका किंगडम का पूरा स्टोरी, पूरा फेस पूरा चेंज हो गया है। तो देवता भी काफी खुश थे उनसे। तो उन्होंने उनको पूछा कि क्या चाहिए बताओ करके, हम कैसे तुम्हें इसे रिटर्न कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे कटवांग महाराज सोच ही रहे थे कि अरे अभी आप लोग दे ही क्या सकते हो करके। तो उन्होंने बोला कि दो चीज दे दो। एक है कि मुझे मेरा जो ये है राज्य है वहां पे मुझे इमीडिएट ट्रांसफर कर दो, और सेकंड मुझे ये बताओ कि मेरे पास और कितना पल बचा हुआ है जीने के लिए। तो देवताओं ने तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसके पहले बताया कि आपके पास सिर्फ हार्डली एक मुहूर्त या कुछ कुछ लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। एक मुहूर्त मतलब कुछ फ्यू मिनट्स ऐसा कुछ बचा हुआ है, कपल ऑफ मिनट्स में भी। तो उन्होंने इमीडिएटली ऐसे ट्रांसफर हुआ वो राज्य में, उन्होंने सारा का सारा जो मेंटली और फिजिकली सारे जो मटेरियल अटैचमेंट्स है वो सारे साइड में कट करके साइड में फेंक दिए, और वही के वही वो बैठ गए और उन्होंने भगवान पे ध्यान करना स्टार्ट किया। और एक ही मुहूर्त में भी मुहूर्त या वॉट एवर दैट वन मोमेंट ऑफ टाइम वॉज, वो उन्होंने शरीर त्याग दिया और भगवान धाम चले गए। सिर्फ एक मोमेंट के लिए उन्होंने सारे चीजें, सारे जो बॉन्डिंग, सारे अटैचमेंट, सारे चीजों को एक सेकंड के लिए इमीडिएटली कट आउट कर दिया। कुछ नहीं, सिर्फ कृष्णा ने सोचा एंड देन ही वेंट बैक टू गॉडेड। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि एक मोमेंट से कटूंगा महाराज अगर जा सकते हैं, अरे तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम किस चीज की चिंता कर रहे हो करके। तो ऐसा करके वो परीक्षित महाराज को थोड़ा सा वो दिलासा दे रहे हैं। सो देन the saintly king Katwang, after being informed the duration of the life would be only one moment more, at once freed from himself from the material activities. So ये स्टोरी हम लोगों ने अभी देखा। So let's see पर्पट में प्रभुदा क्या बोलते हैं। One should always be alert in his duty for हेलो। attainment of the best spiritual in the next life. हाँ हाँ ओके। Human life is meant for preparing ourselves for the prime duty, और prime duty क्या है? Spiritual, going back to Godhead. Maharaj Katwanga is mentioned here as a saintly king because even with the responsibility of the state management, he was not at all forgetful of the prime duty of the life. Such was the case of other Raj Rishis like Maharaj Yudhishthir, Maharaj Parikshit. And this should be uh, our attitude as well. इनका तो राज्य था, उनको राज्य संभालना था, बड़ा टॉप लेवल का मैनेजमेंट था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब तक तो हम लोग वो टॉप लेवल पे नहीं है। सो वी हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बट स्टिल हम लोग कटोंगा महाराज जैसे बिजी तो कभी नहीं हो सकते और इन्वॉल्व कभी नहीं हो सकते, जहाँ पे उनको राज्य को, और उस टाइम के राज्य ऐसे नहीं थी कि मतलब चल रहा है चलने दे, देख लेंगे करके। they were granularly involved in the management of the kingdom, क्योंकि उनके लिए राज्य का, अगर राज्य संभालने में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है, then that creates repercussion in the sense राज्य में अनटाइमली डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, अकाल आ जाता है, तो फैमन वगैरह आ जाता है, तो ऐसे सारी चीजें आ जाती है। तो इसलिए राज्य के संबंध में का वहां पे कुछ चीज गलत ना हो, कुछ ये ना, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काफी उनको एकदम डिटेल में उनको मैनेज करना पड़ता है, और तो इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट वहां पे काफी रहता है। बट वैसे होते हुए भी ही वॉज एट द टाइम ऑफ, उनको जब बताया गया था उनको अभी अभी तुरंत उनका मृत्यु आने वाला है, तो उन्होंने सारा चीज छोड़ के इमीडिएटली उन्होंने भगवान का स्मरण करना स्टार्ट किया। सो ही डिड नॉट फॉरगेट कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। सो दिस शुड बी अवर एटीट्यूड। आई मीन हम लोग डेथ के लिए वेट नहीं करना है। कटवा का महाराज वॉज अ डिफरेंट लेवल, बट हम लोग भी
one thing that probably he could have achieved this is he did everything in the service of Krishna. वो राज्य भी करते थे, वो he used to understand himself as a servant of Krishna and used to serve Krishna by ruling the kingdom. तो हम लोग भी जब डे टू डे कोर्स करते हैं, घर का हो या ऑफिस का हो, जो भी हो, जब हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं, वो हम लोग अगर वो थॉट प्रोसेस हम लोग करेंगे, देन एट द टाइम ऑफ दैट कृष्णा विल गिव द मर्सी कि हम लोग उनका स्मरण करते हुए जान छोड़ेंगे. अदरवाइज एट द टाइम ऑफ दैट वी हैव नो कंट्रोल. आई मीन टेक्निकली एक दो चीज होते हैं यहाँ पे मरते वक्त. एक तो है जहाँ पे हम लोग, हाँ अभी मैं अभी भी कॉन्शियस में हूँ बॉडी के, और अभी मैं भगवान का नाम लेने वाला हूँ और भगवान का स्मरण करने वाला हूँ. That is one. But then when your life force starts moving out of your body, तो आपके लाइफ आपके आंखों के सामने मन के आंखों के सामने एक रील घूमता है. एक तो है कि आपके पास 60,000 बिच्छुओं का डसने का पेन रहता है. यहाँ पे एक उंगली कट गया, एटलीस्ट मेरे केस में मैं भगवान को याद नहीं करता. मतलब मैं वो उंगली को कैसे ये करूँ, हील करूँ, उसके पीछे रहता हूँ. तो मैं भगवान को एक बार भी याद नहीं करता उस वक्त. तो जब 60,000 बिच्छुए कटेंगे, तो वो पेन में मैं लगा रहूंगा. इट इट आई विल नॉट बी फोकस ऑन कृष्णा. अगर मान लो उस वक्त भी मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ और मैं कृष्णा का ये सोचने लगा, बट देन एट वन पॉइंट जब आंखों के सामने पूरा जीवन का रील घूमता है, एंड देन वी आर नॉट कॉन्शियस एट ऑल, तो वहां पे माइंड, इट इज लाइक माइंड इज इन फुल कंट्रोल. और वो जो जो जब फ्लैश होता है अपने आंखों के सामने पूरा लाइफ, जो चीज हमें बहुत पसंद है, वो चीज पे अपना रील अटक जाता है. एंड देन परमात्मा देखते हैं, ओ सो दिस जीवा डिजायर्स दिस थिंग, और वो उस जीवा को उस शरीर की तरफ, वो चीज के अपने कर्म के हिसाब से वो शरीर में लेके जाते हैं, बिकॉज उनको वो चीज एंजॉय करना था. ही इज वेरी मर्सीफुल. अच्छा तुम्हें ये एंजॉय करना है, ठीक है, मैं तुम्हारे एंजॉयमेंट का इंतजाम करता हूँ. तो इट टेक्स देम टू दैट पर्टिकुलर व्हीकल ऑफ द एनिमल जहाँ पे वो एंजॉय कर सकते हैं वो पूरी तरह से, इन ए मच 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 बेटर एक्सपीरियंस, फुल 360 डिग्री, मच बेटर एक्सपीरियंस से वो एंजॉय कर सके, वो बॉडी में लेके जाते हैं. बट इफ वी हैव स्पेंट अवर लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमने सब कृष्णा के लिए केंद्रित करते हुए, सेंटर में रखते हुए हम लोगों ने अगर कार्य किया रहेगा, अगर मरते समय भी मान लीजिए कि हम पेन में अटके हुए, हम ये चीज नहीं कर पाए, कृष्णा सेज दैट ही promises that at the time of he will take care of us. ऐसे डिवोटीज का वो खुद ख्याल रखते हैं, एंड देन एट द टाइम ऑफ दैट ही विल, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो जैसा कुछ रहा हमारा, अगर कृष्णा भक्ति में हमारा इंटरेस्ट काफी अच्छा था एंड वी वी डिड नॉट फेल टू इम्प्रेस कृष्णा, देन कृष्णा विल टेक अस बैक टू गॉडेड. हमारा रील क्या दिखाता रहेगा, इट डजंट मैटर, कृष्णा विल टेक अस बैक टू गॉडेड. सो दैट इज द रीजन वी हैव टू प्रैक्टिस थ्रू आउट आवर लाइफ, नॉट जस्ट एट द लास्ट मोमेंट. कि कटवंग महाराज के एग्जाम्पल देखे, सो थ्रू आउट द लाइफ वी हैव टू प्रैक्टिस दैट. And this is what all the Rajarshis, all the big kings have done. So it shouldn't be, theoretically, it shouldn't be tough for us. They were all exemplary personalities on account of their being alert in discharging their prime duty. Maharaj Katwanga was invited by the demigods in the higher planets to fight demons. And as a king, he fought the battle to the satisfaction of the demigods. I'm not just a story. The demigods, being fully satisfied with him, wanted to give him some benediction for material enjoyment. But Maharaj Katwanga, being very much alert to his prime duty, inquired from the demigod about his remaining duration of life. This means he was not as anxious to accumulate some material benediction from the demigod as he was to prepare himself for the next life. Prabhupada has quoted very nicely. वापस रीड करता हूँ. This means he was not as anxious to accumulate some material benefit from the demigod as he was to prepare himself for the next life. And this is what spiritualism is all about. Preparing for the next life. Preparing for the death. He was informed by the demigods, however, that his life would last only a moment longer. The king at once left the heavenly kingdom, which is always full of material enjoyment of the highest standard, and coming down to the earth, took ultimate shelter of the all safe personality of Godhead. He was successful in his great attempt and achieved liberation. This attempt, even for a moment, by the saintly king was successful because he was always alert to his prime duty. जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, अलर्ट टू हिज प्राइम ड्यूटी मतलब जो भी करे कृष्णा के लिए करना है. वी शुड बी इन सर्विस टू कृष्णा. सो परीक्षित महाराज को ही बोल रहे कि अभी जो एक 7 दिन है वो आप भगवान में लगा दो करके.
और मरते समय जो मृत्यु है उसको उसको हमें सही तरीके से उसको फेस करना है बिना डरे हुए, और हमारे सारे जो अटैचमेंट है, मटेरियल मटेरियल अटैचमेंट जो है उसको कट आउट करना है करके सुखदेव गोस्वामी उनको बोलता थे परीक्षित महाराज को। और प्रभुपाद उसके परपण में कहते थे प्रिलिमिनरी इंस्ट्रक्शन इन भगवद गीता इज दैट वन शुड नो दैट द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी इज नॉट लॉस्ट इवन आफ्टर द एंड ऑफ द प्रेजेंट बॉडी। ये हम लोगों ने सेकंड चैप्टर से ही देखा हुआ है। फर्स्ट उससे ही स्टार्ट करते हैं भगवान कि यू आर, तुम जीवो करके, और तुमने काफी सारे शरीर चेंज किए, तो जीवात्मा के बारे में ही चर्चा करते हैं। एज वन चेंजेस एन ओल्ड गारमेंट सो द इंडिविजुअल लिविंग बीइंग आल्सो चेंजेस हिज बॉडी एंड दिस चेंज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डेथ। डेथ मतलब ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेना है। जब हम ऑफिस से आते हैं, घर पे आते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, ऑफिस का कपड़ा निकाल के घर पे कपड़े में रहते हैं, तो उसी तरीके से डेथ इज चेंजिंग दैट बॉडी एंड एक्सेप्टिंग न्यू बॉडी। दिस इज व्हाट डेथ इज। Death is therefore a process of changing the body at the end of the duration of present life. An intelligent person must be prepared for this and must try to have the best type of body in the next life. तो अगर पता है, अगर ऑप्शन है आपके पास कि यार ये कपड़े अभी चेंज करना है, आपको नए कपड़े लेना है, अगर हम लोग शॉपिंग में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी डिजायर टू ऑलवेज हैव द बेस्ट क्लोथ, राइट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने बजट के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से हम अलग तरीके के कपड़े ले लेते हैं। तो जो हम लोग देखे रहेंगे कुछ लोग ऐसा फैंसी ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, और कुछ लोग रहते हैं वो एकदम ऑफिशियल फॉर्मल ब्लेजर पहनना लेना पसंद करते हैं। तो उनके हिसाब से ये बेस्ट है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से और उनके बजट के हिसाब से वो उस तरह से क्वालिटी के कपड़े ले सकते हैं। तो उसी तरीके से अपना जो इंटरेस्ट है और अपना जो कर्म है, जो अपना बजट है, वो हिसाब से हमें उस तरीके के कपड़े लेने पड़ेंगे। सो बट इफ गिवन ए चॉइस कि अरे तुम यहाँ पे अभी पैसा तुम अच्छे से कमाओ और तुम बेस्ट कपड़ा ले लो, व्हेन यू आर गिवन ए चॉइस, एंड देन यूज दिस गाइडलाइन टू रिफाइन योर इंटरेस्ट, योर टेस्ट इन क्लोथ, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है और बेस्ट बजट में वो कपड़ा ले लो। अगर हो जाए तो तुम वो करना पसंद करोगे, एटलीस्ट थियोरेटिकली। सो सिमिलरली फॉर कृष्णा, इफ इन ह्यूमन लाइफ, if you have been told that this is the best body and for this best body this is what you have to do, so then you will do that, and that is given in our Vedas. और उससे भी बेस्ट बॉडी का जो एक ये है गाइडलाइन है, वो भागवतम जैसे है स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में। तो ये सारे बॉडी तो ठीक है, फिर भी चेंज करने पड़ेंगे। मेरे पास एक कपड़ा है जो सबसे बेस्ट है, जिसका ड्यूरेबिलिटी बेस्ट है, वो कपड़ा कभी फटेगा नहीं, तो वो कपड़ा ले लो और सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। सो द पर्सन वो अंडरस्टैंड यस देयर इज दैट क्वालिटी ऑफ क्लोथ दैट इज अवेलेबल इन मार्केट, तो वो उस कपड़े को खरीदने के पीछे लगा रहेगा। एंड दैट इज वेयर ह्यूमन शुड ऑलवेज स्पेंड देयर एफर्ट एंड टाइम for this spiritual body, for going back to Godhead. The best intelligent person must prepare this and must try to have the best type of body in the next life. The best type of body is a spiritual body, which is obtained by those who go back to the kingdom of God and enter the realm of Brahman. The bodily relations extend not only to this body, but also to the family members, wife, children, society, country, and so many other things, which end at the end of life. जिसके लिए आप पूरे टाइम भागदौड़ कर रहे हो, सिर्फ मटेरियली आप अटैच हो, तो मरने के बाद वो जिससे ज्यादा अटैचमेंट हो, जिसके लिए आपने डिसाइड किया कि पूरा जीवन मैं उनके लिए कर दूंगा और भगवान के लिए नहीं, तो मरने के बाद उन लोगों से आपका नाता इमीडिएट टूट जाता है। तो मान लीजिए हम वो पोजीशन, हम एटलीस्ट मैं तो पोजीशन में हूँ, तो मान लीजिए कि हम जब शरीर छोड़ेंगे, त्यागेंगे, अभी तो हम सिर्फ हमारे फैमिली, हमारा सोसाइटी, हमारा कंट्री, पैसा सब ये कर रहे हैं, और उसके लिए हम कृष्णा को भी साइडलाइन करने को रेडी है, हम लोग वो मेंटेलिटी में, ठीक है। हम जब शरीर छोड़ेंगे, अभी शरीर छोड़ दिया मेरा, वहां पे बॉडी, डेड बॉडी पड़ा हुआ, मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, और ये चीज ये टाइम पे अब मैं रियलाइज हो रहा है कि अभी मेरा इन सारे लोगों से मेरा रिश्ता टूटने वाला है, मेरा बैंक बैलेंस से मेरा सारा कनेक्शन टूट गया। एंड देन आई रियलाइज कि अरे मैं एक चीज कर सकता था हमेशा के लिए, वो है कृष्णा का, बिकॉज कृष्णा का जो भक्ति है, स्पिरिचुअलिज्म जो है, स्पिरिचुअलिटी, वो अभी मैं कैरी कर सकता था, बिकॉज राइट नाउ आई एम ए सोल, राइट? तो जो सोल का
पैसा है वो सोल कैरी करेगा, बॉडी का पैसा बॉडी लेके जाएगा। तो सोल का पैसा मैं अभी कैरी कर सकता, बिकॉज आई एम ए सोल, आई कुड हैव डन दैट। अननेसेसरीली आई वेस्टेड माय टाइम विथ अनवांटेड थिंग्स। मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज के लिए मैंने ये सारी चीजों को एक्सेप्ट किया और ये चीज को छोड़ दिया। वो रिपेंट जो रहता है दैट इज वेरी पेनफुल, दैट इज वन पेनफुल देन द 60,000 स्कॉर्पियंस का। वो रिपेंट जो है वो काफी पेनफुल रहता है कि अरे मैं काश यार मैं ये कर सकता था। वो रिपेंट जो आता है that is really painful. So it is not that we should leave all the family members, we should leave job and jana hai. This is artificial sannyas. So that is not is expected. What is expected is everything should be in Krishna sambandha. Everything should be in Krishna sambandha. So whatever we do, we have to connect that to Krishna. That is what is expected. And then at the time of that, we see our family members, we see everything. ओके अभी उनसे रिश्ता टूट गया, बट यस आई हैड यूज दैट टाइम विथ माय फैमिली मेंबर्स प्रॉपरली। मैंने उनके साथ जो व्यवहार थे, मैंने कृष्णा आई हैव पुट कृष्णा इन सेंटर की, ये भी कृष्णा के जीव है, कृष्णा ने अरेंज किया था उनको मेरी लाइफ में, उस तरीके से मैंने उनको सर्व किया था। ये जॉब कृष्णा ने मुझे दिया था ताकि मैं इन लोगों को सर्व करूं और मैं टेम्पल्स को सर्व कर सकूं। तो इस तरीके से मैंने ये सेवा भी किया। सो व्हेन विद दैट एटीट्यूड व्हेन यू लीव द बॉडी, देयर इज नो रिपेंशन बट देयर इज ब्लिस। Or then the next body is, when you think that way, the next body is spiritual body, or at least if not spiritual but then at least a body in the family of all the brahmanas or vaishnavas, उस तरह का आपको मिल जाता है, बॉडी मिल जाता है। So the death is so okay, the next one to other, after death one forgets everything about the present body relationship. We have a little experience of this at night when we go to sleep. While sleeping, we forget everything about this body and body relationship. Although this forgetfulness is a temporary situation only for a few hours, that is nothing but sleeping for a few months in order to develop another term of the bodily engagement, which we are awarded by the law of nature according to our aspirations. Therefore, one should only work to change the aspiration during the course of the present body, and for this there is need of training in the current duration of human life. जब हम लोग शरीर चेंज करेंगे, जब हम दूसरा शरीर ले लेंगे, हमें पिछले शरीर का कुछ याद आता नहीं है, राइट? कुछ रहते, वी कैन नॉट रिमेम्बर एनीथिंग फ्रॉम द, देयर मे बी a few handful of exceptions but it is a different case. But as a general सिनेरियो, हमें कुछ याद नहीं रहता है कि हम लोग ने पिछले जन्म में क्या था, क्या किया था। जिस व्यक्ति के लिए जो अभी हमारे साथ है, जिसके लिए हमने बहुत कुछ त्याग दिया था, सब किया था, स्पिरिचुअलिज्म को छोड़ दिया था, हमने काफी कुछ त्याग दिया था, अभी उस व्यक्ति को हम भूल गए हमेशा के लिए। ये नई शरीर जैसे हमें मिला, हम उस व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ भूल गए, उनको, उनके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं, कुछ याद नहीं, कुछ ज्ञात नहीं है। सो जो हम लोग ने सेक्रीफाइस किया, इट हैज बिकम वेस्ट, राइट? इट हैज बिकम वेस्ट। सारे के सारे सेक्रीफाइस वेस्ट हो गए जो हम लोग ने उनके लिए इन कंप्लीटली नॉन स्पिरिचुअल फॉर्म में जब किया रहता है। सो इट ऑल बिकम्स वेस्ट। स्पिरिचुअल फॉर्म में किया रहता है, देन द स्पिरिचुअल जो हम लोग ने अर्न किए रहते हैं, जो पैसे, स्पिरिचुअल पैसा जो हम लोग ने अर्न किया रहता है, वो हम लोग इस बॉडी से हम उसे कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। भगवद्गीता में कृष्णा सेज दैट। एंड ऑल्सो अवर जो फैमिली मेंबर्स से पहले के, बिकॉज वी हैड कृष्णा इन सेंटर, भले वो कृष्णा कॉन्शियस में हो या फिर भक्ति में हो ना हो, स्पिरिचुअल में हो ना हो, but they also get some benefit out of it and they get a body in such a family where they may get an opportunity to develop that. उन्होंने उनको बीज तो डाल के रख दिया, हमारे हाथ में सब नहीं है, and we have all that we have experienced that all, right? every one of us has experienced that. हम नहीं कंट्रोल कर सकते, that is a fact. तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से कितना अटेम्प्ट है, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बीज डालने का काम कर सकते हैं। बाद में आगे कैसे करना है, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। So they will also be benefited and they will get a better body for spiritualism. तो ये जो है हम उनका भी भला कर रहे हैं, बट इफ इट वाज ऑल मटेरियल तो वो भी मर गए, हम लोग भी मर गए, वो हमें याद नहीं कर रहे, वो किसी दूसरे शरीर में चले गए, हम दूसरे किसी शरीर में चले गए, और अगर वो जिंदा भी रहेंगे वो पहले वाले बॉडी में, कुछ समय के बाद वो उनका लाइफ चालू रहता है। अगर कुछ कुछ जगह पे सेकंड मैरिज होता है, तो अगर पति या पत्नी कोई किसका देहांत होता है, देन दिस पार्टनर आल्सो दे गेट मैरिड फॉर द चिल्ड्रन, उनका बच्चों को सपोर्ट के लिए। तो ऑल दैट सेक्रीफाइस यू हैव डन
एट वन पॉइंट मटेरियल सेक्रीफाइस वो सब वेस्ट हो जाता है, राइट? एंड यू ऑल्सो फॉरगॉटन द पर्सन जिसके लिए आपने इतना अटैचमेंट आपको लगा था कि, एंड लिटरली पीपल थिंक दैट वे, राइट, कि मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ रहूंगा रहूंगी, एंड मैं अगले जन्म में ही तेरे साथ रहूंगी, आई मीन एज इफ दे कंट्रोल कि किस तरह से कौन से बॉडी में जाना है, कैसे जाना है। वो फिल्मों में अच्छा लगता है जहां पे वापस आके वो लोग वापस अधूरा प्यार को ये करते हैं, अपने आप को एक साथ रहते हैं। दिस दिस इज ऑल नॉनसेंसिकल फिल्मी थिंग्स, बट रियलिटी डजंट वर्क दैट वे। तो वहां यहाँ पे जब हमें अपने कर्म के हिसाब से जब शरीर मिलेगा, अपने माइंड के डिजायर के हिसाब से, उस शरीर में हम उस व्यक्ति को हमें पूछ गया। अभी हम लोग ये शरीर में बोलते हैं मैं मेरे पार्टनर को बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, और बच्चों को, उनके बिना मेरा कोई नहीं जीवन, अरे इनको ही सेवा करना है, भगवान का देख लेते हैं बाद में, इनको सेवा करने से ही हमें भगवान के धाम चले जाएंगे, ऐसे खुद के कंसेप्ट भी लेके आते हैं लोग। बट देन इट इज ऑल वेस्ट, राइट? सो ऐसे ऐसे जब हम सोचते हैं, ये जो डीप प्यार वाले थॉट्स आते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए, ये लाइफ छोड़ने के बाद, दूसरे बॉडी लेने के बाद, वापस वो फैमिली मेंबर मिलने के बाद, दूसरे कोई फैमिली मेंबर मिलने के बाद, सेम थॉट हम लोग उनके लिए भी वही रिपीट करते हैं कि अरे इनके इनके बिना मेरा कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं है, यही मेरे है, ये वो करके हम लोग सोचते हैं, वापस बॉडी छोड़ते हैं, हम लोग वापस और एक बॉडी लेते हैं, उनको भी हम लोग वही बोलते हैं। तो हम लोग किसी एक के लिए वो सोचते हैं ना, हम लोग कितने सारे लोगों के लिए यही मेंटेलिटी सोचते आ रहे हैं। And we'll continue to do that if now we don't try to bring Krishna in that thought process. हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, वापस नेक्स्ट जन्म में हम लोग जाएंगे, बोलेंगे अभी हम लोग सोच रहे हैं यही मेरे बेस्ट है, अगले जन्म में बोलेंगे यही मेरे बेस्ट है, उसके अगले जन्म में बोलेंगे हम लोग यही मेरे बेस्ट है, उनके बिना मैं कुछ और सोच नहीं सकता, सोच नहीं सकती। इतना इतना डेस्परेशन, अगले जन्म में सेम डेस्परेशन दूसरे किसी के लिए। So this goes on and on and on and on, and you're just wasting it. You are not achieving anything. You are just fooling yourself. तो what we should do, we should put, ये ठीक है अटैचमेंट है फैमिली के लिए, let the attachment be there, just purify that attachment by bringing Krishna in that relationship, that's all. There is nothing more that Krishna consciousness, nirbandha Krishna sambandhe, everything should be in relationship to Krishna, that's all. So that is nothing like the training should be done. So training मतलब कृष्णा को सबको निर्बंध कृष्ण संबंधे, ये हमेशा याद रखना, जो भी है कृष्णा से रिलेट करना है, that is actual vairagya. This training can begin at any stage of life or even in few seconds before death, but the usual procedure is for one to get the training from the very early life, from the stage of brahmacharya, and gradually progress to the grahastha, vanaprastha and sannyas order of life. The institution which gives such training is called varnashram dharma or the system of sanatan dharma. तो इसको सनातन धर्म बोलते हैं, पूर्ण वर्णाश्रम सिस्टम को सनातन धर्म बोलते हैं, Prabhupada mentioned in the purport. So varnashram dharma is, when you say varnashram dharma means basically goes, it is spiritually, varnashram dharma is actually, as per shastra, it is for building your spiritual inclination, refining your spiritual inclination. That's why you end up being sannyasi. बिना spiritual का सन्यासी का क्या मतलब है? So in the next verse, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे कि इसलिए डेथ के वक्त डरना नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमें घर छोड़ के सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, एक जगह पे बैठना चाहिए, सेंटिफाइड प्लेस पे हमें बात करना चाहिए। तो उनको वो ये कर रहे, यमन यमक बता रहे, टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर द बेटर नेक्स्ट लाइफ वन शुड गेट आउट ऑफ द सो कॉल्ड होम. The system of Varnashram Dharma or the Sanatan Dharma prescribes retirement from the family recumberances as early as possible after one has passed the 50 years of age. Materialistic men prepare various plans for a still more comfortable life, but suddenly cruel death comes without mercy and takes away the great plan maker against his desires, forcing him to give up the present body for another body. कितना भी प्लान कर लो, लास्ट में जब डेथ आएगा सारा चीज छोड़ के जाना पड़ेगा. Such a plan maker is thus forced to accept another body in one of the 8.4 million species of life according to the fruits of the work he has performed. In the next life, person who are too much attached to the family comforts are generally avoided lower species of life on account of sinful act performed during a long duration
performed during a long duration of sinful life, and thus all the energy of the human life is spoiled. मतलब वही हो गया कि F1 का कार मिला है, फेरारी का कार, और उसको आप आपके घर के बाहर कपड़ा सुखाने के लिए यूज कर रहे हो. The principle is that one should take it for granted that that warning is already there even prior to the attainment of the 50 years of age, and thus at any stage of life one should prepare himself for a better life, better next life. हर पल में, हर पल में हमें डेथ मिलने वाला है. यू डू नॉट नो डेथ कभी आएगा. चलते चलते बैठे बैठे, हम लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल पहले डिस्कस किया, हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स, कैसे बैठे बैठे ऑन द स्पॉट चला गया, लिफ्ट से सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आया, ग्राउंड फ्लोर में डेड बॉडी, मैसिव हार्ट अटैक. नया नया शादी करके अपने यहाँ पे फर्स्ट एड पे आए थे बंदे, और ड्रेसिंग करते हुए बंदा उधर ही ऑन द स्पॉट चला गया. सो देयर आर अनलिमिटेड सच एग्जांपल्स जहाँ पे विच सेज दैट कि भाई मृत्यु कभी भी आने वाली है, बुढ़ापे में आने वाली नहीं है. बट अगर किसी को पूछे भगवान के लिए, अरे ये सारी चीज बाद में करनी होती है ना, बुढ़ापे की बात है वो तब कर लेंगे. सो नॉट श्योर व्हाट गारंटी दे हैव दैट कि वो लोग बुढ़ापे तक रहेंगे, और बुढ़ापे में रहने भी विल देयर बी इन ए पोजीशन टू चैंट. वहां पे बॉडी सिचुएशन ऐसा खराब रहता है कि हम यहाँ पे थोड़ा बुखार आने के बाद हम भगवान को याद नहीं करते, हम थके हुए रहते हैं, पेन में रहते हैं, टेबलेट लेके चुप सो जाते हैं. तो वहां पे तो और सिचुएशन और खराब रहेगा, अपना बॉडी का इम्यूनिटी और खराब रहेगा, पेन सहने का जो क्षमता है और खराब रहेगा. तो इन दैट केस the question is, are we sure that we would be able to bear that pain and chant Krishna? For me the answer is no. तो ये possible नहीं है. So we should, this Krishna consciousness or spirituality helps us understand that your death is not in the old age. The death can be any moment. It is every moment, in fact. With the rising of sun, setting of sun, with every breath you take, with the breath you exhale, तुम्हारा लाइफ कम होते जा रहा है. कहां तक है वो किसी को पता है. सो योर लाइफ, यू आर एक्चुअली डाइंग एवरी सेकेंड. सो दैट इज वाई यू शुड मेक यूज ऑफ एवरी सेकेंड, एंड यू शुड यूज इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. The principle is that one should take it for granted that death warning is already there, and should prepare for the next life. One is recommended to quit home to get rid of material attachment, because one who sticks to the family life until that cannot get rid of the material attachment, and as long as one is materially attached, one cannot understand spiritual freedom. One should, ये उनके लिए जो materially attached है, but अगर जो कृष्णा कॉन्शियस फैमिली में आ रहे हैं, उनका ऑलरेडी लाइफ संन्यासा जैसे ही चल रहा है, वैराग्य में चल रहा है, तो दे नीड नॉट वरी अबाउट इट. So one is recommended, one should, however, become self-complacent simply by living home or by creating another home at the holy place, either lawfully or unlawfully. So Prabhupada is saying lawfully या फिर unlawfully भी, लेकिन किसी धाम में जाके settle हो जाओ करके. Many person leave home and go to such holy places, but due to bad association again become family member by illicit connection with the opposite sex. The illusionary energy of matter is so strong that one is apt to be under such illusion at every stage of life, even after quitting one's happy home. मतलब जो आजकल हम लोग देखते हैं ट्रेंड, धाम में घर ले लो, धाम में घर ले लो करते हैं, लेकिन अगर धाम में घर लेके अगर हम मटेरियली हम लोग, मेंटली हम लोग अगर उस चीज से डिस्कनेक्टेड नहीं है, मटेरियली डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो धाम में जाके भी हम लोग यही सारी चीजों में लगने वाले, देन इट इज ऑल वेस्ट. You will not get much benefit out of it. Therefore, to live apart from family means to have become self-controlled in regard to all the senses, especially sex desires. So after sitting in the above manner, make the mind remember the three translator Om के बारे में बात कर रहे हैं, and then regulating breathing के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं यहाँ पे. So basically वो अष्टांग योगा के बारे में बात कर रहे हैं. So Prabhupada कह रहा है कि ओमकार और द प्रणव is the seed of transcendental realization, and it is composed of the three translator AUM, Om. By its chanting by the mind in conjunction with the breathing process, which is transcendental but mechanical way of getting into trance, as devised by the experience of the great mystic, one is able to bring the mind, which is materially observed, under control. So ये जो process है वो mechanical process है. It is spiritual, undoubtedly spiritual, but it is all mechanical process.
इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लविंग गॉड, इट इज मैकेनिज्म। माइंड को कंट्रोल करो, हम देखा एक जगह कुशाघास डालो, ये करो, एक सुटेबल जगह पकड़ो, स्ट्रेट बैठो, ये करो, ब्रीथ को अंदर लो, ब्रीथ को आउट कर लो, तो काफी सारी चीजें हैं उसमें, बट दिस इज ऑल मैकेनिकल वे ऑफ डूइंग इट। और इससे क्या करना होता है, इट इज टू ब्रिंग द माइंड अंडर कंट्रोल। हम लोग प्राणायाम अभी देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली पीपल डू इट फॉर देयर बॉडीली बेनिफिट्स। प्राणायाम का जो पर्पस था, इट वाज ओनली एंड ओनली फॉर कंट्रोलिंग माइंड, बट उसके साइड इफेक्ट्स वेर बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। तो लोगों ने साइड इफेक्ट्स पे ही जिंदगी निकालना स्टार्ट कर दिया। सो दे डोंट टॉक अबाउट माइंड। अगर आप योगा क्लास में जाओगे, दे डोंट टॉक अबाउट, दे जस्ट टॉक अबाउट just the bodily benefits. This is and this is only, this is the way of changing the habit of the mind. Mind is not to be killed. कोई बोलता है ना मैं माइंड को शांत कर देंगे, माइंड को शांत नहीं होता है। द पर्पस ऑफ माइंड, जैसे जैसे हार्ट का पर्पस क्या है, ब्लड को पंप करना। आंखों का पर्पस क्या है, देखना। तो अगर बोलेगी हार्ट का पंप करना मैं निकाल दूंगा, तो हार्ट इज यूजलेस ऑर्गन, इट कैनॉट वर्क, यू विल डाई। तो वैसे ही माइंड को आप थिंक करना स्टॉप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। द माइंड कैनॉट बी किल्ड, इट कैनॉट बी स्टॉप्ड, उसके डिजायर्स आते ही रहेंगे। बट क्या करना है, उन डिजायर को हम लोग कृष्णा की तरफ उनको मोड़ना है। दैट कैन बी डन, दैट इज पॉसिबल। You cannot stop the, it is like stopping your heart from pumping. You cannot stop thinking anything. बोलते हैं ना, मैं अपने थॉट्स को पूरा बंद कर दूंगा, माइंड थॉटलेस हो जाएगा। माइंड कैनॉट बी थॉटलेस, विच मीन्स यू मस्ट प्रॉब्ली यू हैव मूव टू सम अदर बॉडी, और वो बॉडी में अभी that body has become thoughtless. That is not possible. So mind or desires cannot be stopped. But to develop a desire to function for spiritual realization, the quality of engagement by the mind has to be changed. Mind engagement change होना चाहिए, and the mind is the pivot of the activity of sense organ, and as such, if the quality of thinking, feeling and willing is changed, naturally the quality of actions by the instrumental senses will also change. अगर हम thought process को change करेंगे, हमारा bodily actions भी उसमें reflect हो जाएगा. So Omkar is the seed of all transcendental sound, and it is only the transcendental sound which brings about the desired change of mind and senses. तो प्रोबा यहाँ पे बोल रहे कि सारे जो ट्रांसलेशनल साउंड हम देख रहे हैं, उसके जो सीड है वो है ओमकार। वन हु इज नॉट एबल टू चैंट डायरेक्टली द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एज recommended above, one can chant the pranava omkara. This omkara is a note of address as oh my lord, just as om hari, om we mean oh my lord, the supreme person godhead. तो ओम का मतलब oh my lord भी उस तरीके से वो नोट है बेसिकली when we say om. As we have explained before, the Lord's holy name is identical to the Lord himself. So also is Omkara. But person who are unable to realize the transcendental personal form or the name of the Lord on account of their imperfect senses are trained to practice in the self realization by this mechanical process of regulating breath and simultaneously repeating the pranav Omkara within their mind. So जो भगवान के पर्सनल फॉर्म को देख नहीं पाते, उनके लिए ओमकार है। it is potential, it has the potential potent, भगवान उसमें पावर डाल के रखे हुए ओम में। सो वो स्पिरिचुअल सारी चीजों का बीज है ओम। So we can understand how powerful Om is, and it is for those people who cannot understand or realize the personal form of the God, उनके रिलेशन, लविंग रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते। बट जो कर सकते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र और बाकी सारे मंत्र जो सिमिलर मंत्र है जो उनके संप्रदाय मिलता है, वो मंत्र को रिपीट करके उससे भी ज्यादा बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। The devotee directly fixes their mind on the person of absolute truth, but one who is unable to accommodate such personal features of the absolute is disciplined in the impersonality. Discipline in the impersonality मतलब ब्रह्मंड के लिए, to train the mind for further progress. जो devotee है उनके लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भक्त नहीं है, वो जो भगवान के पर्सनल फॉर्म को भी मेडिटेट नहीं कर सकते, सो उनके लिए भगवान ने क्या किया, उनके लिए भगवान ने ओम शब्द का ओम शब्द दिया हुआ है, जिसपे वो फोकस करके वो माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं इन पर्सनल ब्राह्मण में। सो विल टेक ए पॉज ओवर हियर। किसी कुछ का ऐड करना है टू व्हाट वी डिस्कस, कुछ कमेंट्स एनीथिंग दैट दे हैव लर्न फ्रॉम अदर क्लासेस, किसी कुछ ऐड करना है?
experience? Okay, I take it as no. So I will stop the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,